ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 16वां प्रकरण सूत्र 4। जो आँख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अष्टावक्र इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फलाकांक्षा होगी, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होंगी जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा, कर्म में आनंद नहीं आएगा, वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसा व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा है, योग ही कर्म में कुशलता है, वह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि फलाकांक्षा की चिंता ना कर कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी, तनाव से मुक्त व आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य है, कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म है, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता, इसलिए वे बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए उन्हें रोकना भी बाधा बन जाएगी। जैसे सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आँखों का खोलना बंद होना स्वाभाविक रूप से हो रहा है, इसमें ना कोई प्रयास करना पड़ता है न श्रम, इसीलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आँख का खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा सुख आलसी शिरोमणि का ही सुख है, यह ज्ञानी का सुख नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से कर्म करता है, वह अहंकार एवं फलाकांक्षा रहित कर्म करता है जिनमें प्रयास नहीं होता। इससे कर्म बंधन नहीं बनते। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वे तो परम भाग्यशाली है ही, किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वे ही सभी कर्मों को परमात्मा का कार्य समझकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तनाव से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत वे अभागे हैं जो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, मैं ही हूँ। ऐसे व्यक्ति कर्म के बोझ से, अच्छे बुरे फलों के बोझ से दबे जा रहे हैं, जैसे सारा पृथ्वी का भार उन पर ही आ पड़ा हो। सदा तनाव एवं चिंता में ही जीते हैं एवं मृत्यु के बाद भी कर्म फलों का भार ढोते रहते हैं। अतः परमात्मा को स्वीकार करना भी परम सौभाग्य की ही बात है। सूत्र 5। यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान हैं, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है, करने की इच्छाएं बार बार उठती हैं, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। अतः
अष्टावक्र कहते हैं कि जो किया और नहीं किया इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ और काम तो क्या मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा, अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। सूत्र 6। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर, परिवार, धन दौलत, स्त्री, पुत्र, काम, क्रोध सबको गालियां ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। दोनों के ही मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना है, बल्कि चित्त की एक ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। ओम शांति शांति शांति।